बोलिए बोलिए बोलिए। की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महायज्ञ के आयोजन के प्रथम दिवस पर प्रथम सत्र पर आप सभी का आभार और स्वागत। तो आइए सब मिलकर पहले प्रार्थना में भाग लेते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम
रामने गौरत्वेषे नमः। रामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस पर आज प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मस्तिष्क को सुना था, अब आप उनके छोटे से नाखून को सुनिए पैर के। मैं खाली छोटा सा हूँ उनके आगे बहुत। और इस भागवत कथा का आयोजन राधापति प्रभु के द्वारा व अन्य इनके जो इस सेवा में जो उनके साथ सदैव साथी संगी बने रहते हैं, उन सबकी सहायता से इस विशाल आयोजन को जो संपूर्ण किया है, और उनके लिए हम उनका अति आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ बैठे जो वरिष्ठ, बहुत मेरे से बहुत अधिक उम्र में और मेरे से अधिक ज्ञान में बहुत अधिक जो वरिष्ठ बैठे हुए हैं, आप सब आशीर्वाद मुझे दीजिए कि मैं आप सबके सम्मुख उस तरह से बोल पाऊँ जिस तरह से इस भागवत को प्रस्तुत करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण के जिन विषयों के ऊपर आज पिताजी ने जो चर्चाएं की, जिन विषयों के ऊपर कथाएं हुई, जिनके अंतर्गत भागवत के विशेष श्रवण की जो विशेषता है, उनको सबसे अधिक प्रयास किया गया समझाने का कि श्रवण ही सबसे मुख्य साधन है। उसका विशेष था, जिसमें मुख्य श्लोक भागवत धर्म के आधार पर 6 श्लोक आपने सुने। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान्मैत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। बहुत सुंदर आपने इन सब श्लोकों को सुना। सुनताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो भद्राणि विदुनोति स्वत्सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नष्ट की। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च वे चेतयेतेरं नाविद्वं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। बहुत सुंदर बताते हुए जो इसकी व्याख्या, बहुत अधिक समय लगता है इनको करने में, और बहुत ऐसा कुछ उसमें बचा भी नहीं है जो मैं नया प्रयास करूं उसमें। तो हम मुख्यतः जो श्रीमद् भागवत का जिन विषय के ऊपर हमें जो बात करनी है, उसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के महात्म्य के विषय में हम आगे जो है इस कथा को बढ़ाएंगे। जो थोड़ा समय इस कथा का बचा हुआ है, इसमें श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथाओं का वर्णन श्रवण करेंगे। इस भागवत की कथा करने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है, बहुत भक्ति की आवश्यकता होती है, और बहुत सानिध्य संतों का प्राप्त हो तो इस भागवत कथा को करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो मैं मंद बुद्धि हूँ, जैसा इस भागवत को आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ मेरी यथा बुद्धि से, यथा शक्ति से, वैसा मैं करने का प्रयास करूँगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य, महात्म्य का अर्थ होता है महानता, विशालता, प्रामाणिकता। उसकी क्या है, व्हाट आर द ग्लोरिफिकेशंस, उसकी कितनी महानता है। ये भागवत सत्य जो आपके सामने उपलब्ध शास्त्र है, जो हम पढ़ते हैं, ये तो सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया तो हमें प्राप्त हुआ है। परंतु इससे पहले श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य का वर्णन आता है, वो 6 अध्यायों में पद्म पुराण में आता है, 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में आता है। पद्म पुराण के महात्म्य के अंतर्गत जो नारद जी ने भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए जो भागवत की कथा सुनाई है, किनके द्वारा सुनाई गई है? सनक आदि ऋषियों के द्वारा। ये कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार के आनंद घाट पे इस कथा का आयोजन हुआ है। सनक आदि ऋषि इस कथा के मुख्य वक्ता हुए हैं। सुनने वाले जो हैं वो नारद जी हैं, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए सुनाई है। ये एक कथा। दूसरी कथा जो आप सुनते हैं प्राय सदा, जो
गोकर्ण ने धुंधकारी अपने भाई उद्धार के लिए सुनाई है। जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी पर रहते थे, वहां पर जो ये कथा सुनाई है, ये दूसरी कथा है जो हम सुनते हैं, गोकर्ण ने भाई धुंधकारी की कथा। फिर आपने स्कंद पुराण के अंतर्गत एक कथा को सुना, जिसके अंतर्गत उद्धव जी ने कथा सुनाई है। भगवान के परम भागवत उद्धव जी ने इस कथा का आयोजन किया है। कहाँ? गोवर्धन की तलहटी में कुसुम सरोवर के पीछे इस कथा का आयोजन हुआ है। इसकी सुनने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ और इस भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां जो द्वारका से, जिनको अर्जुन लेकर आ रहे थे और भील कोलों से युद्ध हार गए, उनको छोड़ दिया और वहां से ये घूमती हुई इस कथा वृंदावन में जब घूमती हुई आती है, और फिर कैसे यमुना जी से उनका जो संवाद होता है, उसके अंतर्गत जो फिर आगे उद्धव जी के आगे ये कथा सुनाएंगे, उसका वर्णन आता है। तो ये 3 कथाएं ऐसे मुख्य हैं। फिर एक कथा परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ये सुखताल नामक, शुक्रताल नामक स्थान पर हो रही है। मुजफ्फरनगर से आगे की ओर आप जाएंगे, सीधे दाएं ओर जब चलेंगे तो वहां से आगे शुक्रताल है, वहां एक कथा सुना रहे हैं। और फिर हमारे पास जो भागवत उपलब्ध होती है वो कौन सी है? जो यही कथा परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, वहां से ये सूत गोस्वामी सुनकर आए हैं इस कथा को। और ये इस कथा को सुनकर आकर जब पहुंचते हैं सीधा नैमिषारण्य में, जहां पर शौनक आदि ऋषि, जो ऊर्ध्वरेता ऋषि है, ऊर्ध्वरेता का अर्थ होता है जो अपनी प्रोजेनी की शक्ति को, बच्चे पैदा करने की शक्ति को नीचे हास होने की वजह ऊपर की ओर उठाकर इन 6 चक्रों के द्वारा ब्रह्मरंध्र तक अपने शक्ति को ले जाए, इसको ऊर्ध्वरेता ऋषि कहते हैं। ये भृगुवंशी हैं सारे के सारे। ये कथा सुना रहे हैं किनको? कौन सुना रहे हैं इनको? सूत गोस्वामी। तो ऐसे 5 अलग अलग विशेष जो है कथाएं एक साथ चल रही हैं प्रथम स्कंद में। फिर एक कथा कौशिकी संहिता में आती है, जो शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती के उद्धार के लिए। जब पार्वती जी को अमर करने के लिए कथा हुई है, ये कहाँ हो रही है? अमरनाथ नामक स्थान पर भागवत की कथा हो रही है। तो आप देखेंगे भागवत की कथा तो सबने ही कही है। भागवत की कथा ब्रह्मा जी भी कहते हैं, चतुर्श्लोकी भागवत भगवान ने दी है। चतुर्श्लोकी भागवत ही व्यासदेव नारद जी अपने पुत्र को दी है ब्रह्मा जी ने। व्यासदेव को भी जो भागवत मिली है वो नारद जी की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुई। और फिर व्यासदेव जी ने इस भागवत को सुखदेव गोस्वामी को दिया है, अपने पुत्र को। और सुखदेव गोस्वामी से ये भागवत प्राप्त होती है, सूत गोस्वामी के द्वारा हमको प्राप्त होती है। उग्र श्रवा सूता, रोमहर्षण सूता जो इनके पिताजी थे, पुराणों के वेद व्यास जी के संकलन में साथी थे, परंतु बलराम जी के द्वारा, संकर्षण जी के द्वारा उनका तिनके से उद्धार करना, और फिर ये ज्ञान आशीर्वाद देना कि जो ज्ञान व्यासदेव जी में प्रकट था और जो ज्ञान सुखदेव गोस्वामी तुम्हें दे रहे हैं, ये ज्ञान आपके जीवन में सबसे अधिक स्फुरित होगा और आप इस कथा को करने वाले आगे इस भविष्य में इस कथा को करने के लिए आप ही निमित्त बनेंगे। तो ऐसे 5 विशेष कथाओं का श्रीमद् भागवत की कथाओं का वर्णन है, जो महात्म्य में आता है, जिसके अंतर्गत जो कथा तो अब शुरू होगी। सूत गोस्वामी जब सुनाना प्रारंभ करेंगे कथा को, ये तो बाद में प्रारंभ होगी। तीसरे स्कंद में भागवत कथा शुरू होगी विदुर मैत्रेय संवाद से। तीसरा और चौथा स्कंद पूरा विदुर मैत्रेय संवाद चलेगा। तो ये कथा महात्म्य की इस प्रकार है जो सारी है। ब्रह्मा जी भागवत की कथा को करते हैं, क्यों? क्योंकि रजोगुण सत का कार्य है सृष्टि को करना। तो ब्रह्मा जी ने जब जाकर कहा भगवान से कि भगवान हम सदा इस रजोगुण का कार्य करते हैं, इस सृष्टि को करना तो रजोगुण का कार्य है, तो भगवान हमारी स्मृति सदा आपके श्री चरणों में किस प्रकार बनी रहे। तो भगवान ने कहा कि आप ब्रह्मा जी एक भागवत का पाठ है उसको कीजिए। तो एक ब्रह्म माध्व संप्रदाय ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है, जो इस भागवत पर आधारित संप्रदाय है। भगवान शंकर कहते हैं मुझे तो तमोगुण का कार्य करना है, मुझे तो प्रलय का कार्य करना है, संहार का कार्य करना है मुझे, और मेरी स्मृति सदा भगवान आपके श्री चरणों में किस प्रकार बनी रहे। तो भगवान कहते हैं आप भी शंकर जी भागवत का पाठ कीजिए। ब्रह्मा जी अपने 7 दिनों पर्यंत एक भागवत का पाठ पूर्ण करते हैं, संपूर्ण करते हैं पूरा। शंकर जी
1 महीना पर्यंत भागवत सुनाते हैं पार्वती जी को, पार्वती जी फिर सुनाती है उन भागवत को 2 महीने तक पर्यंत तक। तो एक शंकर जी से ही संप्रदाय प्रारंभ होता है, विष्णु स्वामी जिनके प्रवर्तक आचार्य हुए, रुद्र संप्रदाय, ये भागवत पर आधारित संप्रदाय है, ये भागवत पर ही आधारित संप्रदाय है। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मुझे तो सतोगुण का कार्य करना है, पापी को भी देना है, लोभी को भी देना है और महात्मा को भी देना है, सबको मेरे को तो पालन करना है, जीव जंतुओं का, देवताओं का, सबका पालन करना है। मेरी स्मृति सदा आपके श्री चरणों में किस प्रकार बनी रहे। तो भगवान ने कहा कि आप भी भागवत का पाठ कीजिए। तो ये विष्णु भगवान जो है लक्ष्मी जी को भागवत सुनाते हैं और फिर लक्ष्मी जी पुनः भागवत पूरी सुनाती है विष्णु जी को। तो एक पूरा लक्ष्मी जी से प्रारंभ, रामानुजाचार्य जी से एक संप्रदाय ही प्रारंभ होता है, पूरा का पूरा श्री संप्रदाय। और फिर एक निम्बा आदित्य जी को, निम्बार्क आचार्य जी को जो भागवत सुनाई है सनक आदि ऋषियों ने, ये भी भागवत पर आधारित निम्बार्क संप्रदाय, भागवत पर आधारित संप्रदाय। तो आप देखेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े 4 संप्रदाय हैं वो भी भागवत पर ही आधारित संप्रदाय हैं। उसमें भी भागवत नित्य कही जा रही है, सदा ही कही जा रही है। तो भागवत का जो महानता है, विशालता है, वो कितनी अधिक है। और उसके वर्णन में ऐसे आता है कि जब पहली कथा महात्म्य की प्रारंभ होती है, जब, क्योंकि आप देखेंगे बहुत, जब प्रारंभ में ही सूत गोस्वामी बहुत सुंदर शब्दों में ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि क्या जरूरत है इतने सारे शास्त्र पुराणों के पढ़ने की, किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या किस लिए आवश्यकता है आपको? ये अकेला भागवत एक सामने सिंह की तरह मुक्ति देने को एक साथ दहाड़ रहा है, एक सिंह की तरह मुक्ति देने को दहाड़ रहा है अकेला भागवत। जरूरत क्या है दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की? आपको ये अकेला ही काफी है। इतनी अद्भुत इस भागवत की महात्म्य का। और फिर बहुत सुंदर है कि न स्वर्गे न सत्य न कैलाशे न वैकुंठे अयम रसा। ये जो रस है इस भागवत का, जो रस है ये यही इसी भूवि, इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर उपलब्ध है, और कहीं ये रस उपलब्ध नहीं है भागवत का। ये इसी धरती पर उपलब्ध है ये रस, और कहीं उपलब्ध नहीं है ये। न स्वर्गे न सत्य न कैलाशे न वैकुंठे अयम रसा, ये रस और कहीं नहीं है, ये इसी है। और इसको सुनना पड़ेगा सिर्फ, और कोई साधन नहीं है। यस्याम वही शून्य मानाय कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रथ पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापा। इसको सिर्फ सुनना ही साधन है। दूसरे स्कंद में मुख्य श्लोक जब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करेंगे अपने उत्तर को परीक्षित महाराज के लिए, तब यही कहेंगे, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेणाम स्वानाम भाव सरोवरम धुनोति समलम कृष्ण सलील से यथा शरद। कि भगवान कानों के माध्यम से भीतर जाते हैं, भगवान आंखों के माध्यम से भीतर नहीं जाते, भगवान भीतर जाते हैं कानों के माध्यम से। इन कानों के माध्यम से भीतर भगवान जाते हैं, फिर धुनोति समलम, फिर हृदय में प्रकट होते हैं। फिर जो इस हृदय में हमारे मोह है, कलमश है, मत्सर है, पूर्व जन्मों की आकृतियां हैं, प्रकृतियां हैं, संस्कृतियां हैं, जो हमने पूर्व जन्मों से, कई जन्मों से वासनाएं इकट्ठी की हुई है, उनको बैठकर भगवान ऐसे साफ करते हैं जैसे माता अपने बच्चे को साफ करती है, छोटे से बालक को साफ करती है, ऐसे बैठकर भगवान साफ करते हैं। तो इतनी महानता इस भागवत की सिर्फ वर्णन आता है। तो पहली कथा को हम प्रयास करेंगे कि संक्षेप में, क्योंकि हम एक सिर्फ भागवत का ओवरव्यू ही प्रकट करने का प्रयास करेंगे कि भागवत के जो 335 अध्याय हैं, जो 6 प्रश्न पूछे गए हैं ऋषियों के, उनके उत्तर में पिलर के रूप में ये 6 प्रश्न हैं, और इनके उत्तर में पूरा का पूरा भागवत एक विशाल अगाढ़ ग्रंथ तैयार किया है, जो फिर जिसमें आगे 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। ये 12 स्कंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का स्वरूप है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, तीसरा चौथा जांग है, 5वां उदर है, 6ठा वक्ष स्थल है, 7वां और 8वां भुजाएं, 9वां कंठ है, और 10वां भगवान श्री कृष्ण का मुख, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, और फिर कपाल है 11वां, और 12वां भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मरंध्र है। तो इस तरह ये पूरा का पूरा भगवान अपने आप में ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये भागवत, भगवान में और भागवत में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है वैसे ही स्वयं वांगमय रूप में, तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये भागवत अपने आप में ही भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष स्वरूप है। और यही भगवान ने जब 10वें स्कंद में जब उद्धव जी को कहेंगे कि अब कहीं नहीं जा रहा हूं, ना मैं क्षीर सागर जा रहा हूं, ना वैकुंठ जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तिरोधाय प्रविष्टोभ्यम भागवतम पुराणार्णवम, अब मैं इस भागवत में प्रवेश कर रहा हूं।
अब मुझे किसी को खोजना है तो इस भागवत में खोजिए। और ये भागवत हमारा स्वयं का स्वरूप है, अपने आप का स्वरूप है। भागवत को याद करने के लिए स्वयं के स्वरूप को देखिए, स्वयं के भीतर घटती हुई घटनाओं को देखिए, भागवत याद होना प्रारंभ हो जाएगी। लीलाओं में उतरिए, भगवान के दर्शन कीजिए, उन लीलाओं में उतरिए, ये सब अगाड़ ग्रंथ भी आपको दिखेगा सामने दर्शन देता हुआ। इसलिए भागवत दर्शन है। दर्शन हिंदी, फिलॉसफी इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी होता है दर्शन। वो बताते हैं, जैसे भगवत गीता भगवान क्या कहते हैं ये बताती, भगवान क्या करते हैं वो बताते हैं। और ये भागवत पुराण कोई भगवत पुराण नहीं है, भगवत पुराण अपने भक्तों की, भगवान अपने भक्तों की महिमा अपने वर्णन कर कर स्वयं बताते हैं कि मेरे भक्त कितने महान है। और कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। और ये वैष्णव कृपा जो है और ये भगवत कृपा है, ये स्वयं प्राप्त नहीं होती सरलता से, ये वैष्णव अनुगामी होती है। ये वैष्णवों के कंधे, संतों के कंधे पकड़ कर चलती है ये कृपा। ये स्वयं प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है, ये वैष्णवों के कंधे, सच्चे संतों के, साधुओं के कंधे पकड़ कर चलती है। ये स्वयं प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। तो ये भागवत का थोड़ा सा एक निरूपण करने का मैंने प्रयास किया, जिसमें भागवत की महानता को बताने का, विशालता को, प्रामाणिकता को बताने का प्रयास किया। अब प्रारंभ हम जो करते हैं वो करते हैं जो श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथाओं का वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत प्रथम में आता है, जो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र के उद्धार के लिए सुनाई है। नारद जी बहुत से वर्षों का भ्रमण करते हुए, घूमते घूमते जब भारतवर्ष में आए तो नारद जी ने देखा कि ये भारतवर्ष जो कर्म भूमि है, और इस भारत भूमि में भगवान का भजन से भगवान सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। उस भारत भूमि में ये लोग लोभ की प्रवृत्ति में है, हर जगह लूटने की प्रवृत्ति है। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो आज हो नहीं रही है, और इसको हम कर कर भी बता दे तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया बता दे। तो ये सब देखा नारद जी ने, और देखा कि हर जगह लोभ की प्रवृत्ति है, और इतना सरल साधन भगवान ने दे दिया कि नाम जपने से भगवान का प्राप्ति हो जाती है। और ये कलयुग के लोग इतने आराम से बैठे हुए हैं। तभी तो जब ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को इंगित कर कर यही कहते, तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, ये दिव्य तपस्या की भारत भूमि दिव्य तपस्या की भूमि है। ये आनंद विलास भोग की भूमि नहीं है, ये दिव्य तपस्या करने की भूमि है। यहाँ नर और नारायण आज भी दिव्य तपस्या की मूर्ति के धर्म और मूर्ति के रूप में आज भी तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या की मूर्ति है, भूमि है, ये आनंद भोग विलास की भूमि नहीं मिली हुई भारत भूमि। यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर तपस्या में आज तक बैठे हुए हैं। नारद जी जाकर 6 महीने पूजा करते, 6 महीना मानव पूजा होती है। तो ये दिव्य तपस्या की भूमि है। इस भारत भूमि में जब नारद जी आए तो नारद जी ने देखा हर जगह ऐसा है। और फिर इस शोक की अवस्था में नारद जी घूमते हुए पहुंचे वृंदावन में। तो जो भाव रूप में रहती है, दिखती नहीं है, भक्ति दिखती नहीं है, ज्ञान दिखता नहीं है, वैराग्य दिखता नहीं है, भीतर की अवस्था है। ये किसी को सामने से दिखा, संगीत भीतर बजता है, भीतर ही सुना जाता है। तो ऐसे जब नारद जी को भक्ति जो सामने स्वरूप में प्रकट हो गई अपने भक्ति देवी, और नारद जी पूछते हैं देवी आप कौन हैं? तब भक्ति महारानी कहती है नारद जी आप मुझे जानते हैं, मेरा द्रविड़ देश में प्राकट्य हुआ है, मैं भक्ति हूँ, द्रविड़ देश में मेरा प्राकट्य हुआ। मैं कर्नाटक में आई, लोगों ने मेरा सम्मान किया। मैं महाराष्ट्र में आई, लोगों ने मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं गुजरात में जब गई तब जर्जर होने लगी, और फिर इस जर्जरता भी अवस्था में मैं वृंदावन अवस्था में पड़े हुए हैं। और मैं आपको ये बताती हूँ कि अब अगर इस मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य यदि इनको नवयौवन प्राप्त नहीं हुआ तो नारद जी मम गमिष्यामि, मैं सागर पार चली जाऊंगी। भक्ति कहती है नारद जी से, और मेरे ये 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो ज्ञान वैराग्य और कार का तो वैसे भी वृंदावन में कोई काम है नहीं। तो ये ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए, और तो नारद जी ने कहा मैं भक्ति देवी आप अपने बेटे ज्ञान और वैराग्य को नवयौवन नहीं दे पाई। अरे भक्ति भगवान ने दासी मुक्ति तो आपको दासी के रूप में दे दी है, और आप चाहें उसको मुक्त कर दें, और आप जिसके हृदय में आकर विराजमान हो जाए वो तो स्वयं गोविंद को गोलोक से उतार कर हृदय में विराजमान कर सकती है। भक्ति आप इनको ज्ञान वैराग्य नहीं दे पाए, अपने पुत्रों को नवयौवन नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई आप?
तब कहा भक्ति देवी ने मैंने बहुत प्रयास किया हर तरह से, परंतु ये फिर भी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का प्राय काम भी नहीं है। और फिर नारद जी कहते हैं, यदि मैं नर और नारायण का परम शिष्य नहीं हूं, यदि मैं भक्ति के संप्रदाय का प्रचार प्रसार के लिए नहीं कार्यरत रहता हूं सदा, तो मैं आपको ये वचन देता हूं, मैं आपके ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को नवयौवन पुनः वापस लौटा के दूंगा। अब नारद जी ने जब ये कहा, नारद जी ने प्रयास किया पहले, क्योंकि हमने आपको बताया था ये सब है। ब्रह्मा जी भागवत करते हैं सृष्टि के संचालन के लिए, नारद जी भी भागवत का पाठ करते हैं, लेकिन भक्ति के प्रचार प्रसार और ये भक्ति का संप्रदाय आगे कैसे बढ़े इसके लिए करते हैं। व्यासदेव जी ने भी भागवत कही है, सुनी है, पढ़ी है, लिखी भी है, परंतु वो भी उनका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण ही था। कभी भी भागवत सुनना उनका मुख्य यही था, मुख्य उद्देश्य यज्ञ था, भागवत गौण थी उसमें भी। इसीलिए जो भागवत सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनी है, ये निर्गुण भागवत बोली है वक्ता के रूप में, और परीक्षित महाराज ने जो भागवत सुनी है निर्गुण भागवत सुनी है, उन्हें आप मुझे ये भागवत सुनाइए, इससे मुझे जो प्राप्त होगा वो मैं प्राप्त कर लूंगा। तो निर्गुण भागवत है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद जो है अधिकारी स्कंद है, कि भागवत सुनने वाला कैसा होना चाहिए और भागवत को कहने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए, अधिकारी कैसा होना चाहिए इस भागवत को कहने वाला। तो नारद जी जब यहाँ पहुंचे और नारद जी ने प्रयास किया, वेद सुनाए, गीता सुनाए, मंत्र सुनाया, सब प्रयास किया नारद जी ने, परंतु ज्ञान और वैराग्य थोड़ा उठे, अचेत अवस्था से थोड़ा हिले, परंतु फिर ज्ञान से थोड़ा हिले, परंतु उससे कोई कर्म किया, पर फिर पुनः अपनी जो अचेत अवस्था थी उसमें चले गए। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी यहाँ से सीधे चले गए बद्री का आश्रम, नर और नारायण के पास, अपने गुरु के पास, और कहते हैं इस प्रकार मेरे साथ मैं भक्ति से भेंट कर कर आ रहा हूँ, और भक्ति से भेंट करने पर मुझे उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो अचेत अवस्था में जो जर्जर बूढ़े हो चुके थे, मैं उन्हें वचन देकर आया हूँ कि मैं उन्हें नवयौवन प्राप्त कर दूंगा। मैंने उन्हें सब कुछ सुनाया, गीता वेद पाठ सब सुनाया, परंतु वो उठे नहीं। भगवान कुछ कहते नहीं है, कहते नारद संतों से मार्ग मिलेगा। अभी भगवान ने कहा है, नारद जी वापस अभी निकले, ये हरिद्वार तक भी पूरा नहीं पहुंचे हैं नीचे उतर कर, और सनक आदि ऋषि बड़े भाई मिल गए। ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, 4 मानसिक पुत्र ब्रह्मा जी के ये हैं, और भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और फिर और 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। ऐसे 9 पुत्र ब्रह्मा जी के सन्यासी पुत्र हैं, जिनमें एक नारद जी और सनक आदि ऋषि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ऐसे ये 4 पुत्र ये मिल गए नारद जी को। अब ये जब मिले, नारद जी ने इनसे कहा कि नारद जी से ये सनक आदि ऋषि कहते, अरे नारद, अरे दुख जिसे देखकर स्वयं मुस्कुराने लगे, शंका जिसे देखकर स्वयं चिंता सब कुछ छोड़ दे, नारद जी आप ऐसी चिंता की अवस्था में क्यों घूम रहे हो? नारद जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार भक्ति से भेंट कर कर आया हूं। सनक आदि ऋषि सब कुछ बताया नारद जी ने। सनक आदि ऋषियों ने कहा, नारद जी आपने उन्हें भागवत क्यों नहीं सुनाई? अरे आपके पिता ब्रह्मा ने आपको सुनाई है, आपने उन्हें भागवत क्यों नहीं सुनाई? आपने उनको सब सुनाया। नारद जी पूछते, भागवत में और बाकी शास्त्रों में अंतर क्या है? तब जी ये कहते हैं सनक आदि ऋषि, जैसे सारे पके हुए ये वृक्ष होता है, उसमें डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं, उसमें फल होता है, और फल का भी जो पका हुआ फल का जो रस होता है वो भागवत है। ये रसमाल अयम है, ये भागवत अपने आप में रस है। तो आप उनको भागवत सुनाइए, वो जरूर उनको जो है नवयौवन प्राप्त होगा। अब यहाँ से नारद जी ने कहा कि फिर बड़े भाइयों आप ही भागवत सुना दीजिए। अब ये भागवत का आयोजन प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? सप्तऋषि आश्रम पर, आनंद घाट पर, सप्तऋषि आश्रम पर हरिद्वार के में इस भागवत का आयोजन प्रारंभ हुआ। ब्रह्मांड के सारे ऋषि नीचे उतर कर आने लगे, यहाँ से सत्य लोक से, यहाँ से नीचे स्वर्ग लोक, तप लोक, महर लोक, जन लोक, ब्रह्म लोक, ऊपर रुद्र के लोक, और ऊपर से भी ऋषि नीचे नीचे उतर कर आने लगे। अब सारे ऋषि जब उतर कर इस कथा में पहुंचने के लिए आए, भृगु ऋषि ने देखा जिन, अरे कोई ब्याह शादी का कोई निमंत्रण है जिसके लिए निमंत्रण की आवश्यकता हो, अरे चलो, कोई साधारण वक्ता बोलने के लिए नहीं आया है वहां पर। अरे ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादिक ऋषि स्वयं भागवत के करने के लिए उपदेश देने जा रहे हैं, कोई साधारण वक्ता नहीं आया है। तो उन सबको भी भृगु ऋषि साथ में इकट्ठा कर कर लेकर आए,
और फिर इस भागवत का आयोजन यहाँ पर हुआ। इस भागवत का आयोजन हुआ, अभी मंगलाचरणी प्रारंभ नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ। जन्माद्यस्य यतन्वयात इतरस्त अर्थेषु अभिज्ञ स्वराटा, इतना तो पूरा भी नहीं हुआ है। और वहाँ पर देखे तो पहले भक्ति आकर बैठ गई और उनके पास में ज्ञान और वैराग्य दोनों नवयुवक अवस्था में आकर बैठ गए। और फिर कहा सनक आदि ऋषियों ने, देवी आप कौन हो? तो देवी कहती है मैं भक्ति हूँ, मेरे बैठने का स्थान बताओ। तो कहा ये मेरे जो भक्त है इनके हृदय में बैठने का यही आपके स्थान है, आप जाकर इन मेरे भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। ये मेरे भक्त है जो आपको धारण करेंगे, ये भक्त आपको धारण करेंगे अपने हृदय में। तो इस प्रकार ये पहली कथा हुई है भागवत की, महात्म्य की, जो नारद जी ने अपने जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र थे उनके उद्धार के लिए सुनाई है। अब एक दूसरी कथा हो रही है जो गोकर्ण ने सुनाई है। ये पहली कथा भारत होने वाली भगवान श्री कृष्ण के 30 वर्षों के बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई है। उसके बाद की कथा के अंतर्गत गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा सुनाई है। फिर नारद जी की कथा का वर्णन आता है। इस तरह भागवत की कथाओं का वर्णन है। तो अब जो कथा आती है दूसरी, जिसमें गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का वर्णन आता है। आत्मदेव नाम में आपने इस कथा को बहुत बार सुना ही होगा, तो मैं मर्यादा के तौर पर इस कथा को संक्षेप में ही करने का प्रयास करूंगा जितना हो सके। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगनदा नदी जो है, भद्रा नदी, उसके किनारे पर रहते थे। वहाँ सामने की ओर ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ पर पहली बार अंजनी राम जी की भेंट सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कराई थी। उसके सामने की ओर अंजनी पर्वत है, जहाँ हनुमान जी के प्राकट्य का स्थान है। और फिर उसके पास में पंपा सरोवर है, जहाँ पर शबरी की भेंट राम जी से हुई थी। वहाँ ये सब जो है रहते थे। आत्मदेव बड़े प्रवृत्ति मार्ग के थे, यज्ञ आदि करते थे, परंतु संतान थी नहीं। एक दिन गए, ऋषियों ने कृपा करी कोई, और नदी किनारे रो रहे थे। ऋषियों ने कृपा करी कि संतान चाहिए, एक फल दे दिया। वापस आया, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी फल खाना नहीं चाहती थी क्योंकि उनको गर्भ धारण करना नहीं था। और इसके विषय में मैं आगे कुछ खास कहता नहीं हूँ, ना प्रयास करता हूँ अपनी कथाओं में ये कहने का कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए। आपका निजी जीवन है। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञानी है, उनको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। रस प्रकट करके मैं दे सकता हूँ, बस वो प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब धुंधकारी के गोकर्ण जब लेकर गए, इस फल को लेकर गए आत्मदेव ब्राह्मण, अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली खाना नहीं चाहती थी, फेंक दिया। गायों का कोष था, जहाँ गाय बैठती थी, बनती थी, वहाँ फेंक दिया। किसी गाय ने फल को खा लिया। धुंधली ने अपनी किसी बहन को बोला कि जाओ तुम एक काम करो, आप गर्भवती हो, आप ऐसा स्वांग रच लेना कि आप गर्भवती दिख रही हो, और समय आने पर मुझे ये संतान दे देना, मैं इसका पालन पोषण कर दूंगी, कुछ धन आपको दे देती हूँ। बहन ने धन के लालच में हाँ कर दिया। आगे बढ़ी, समय अनुसार ये जो पुत्र हुआ यहाँ पर, जो बहन के यहाँ हुआ, इसको लाई अनुसार बड़ा धुंधकारी, बड़ा जो उसके कर्म होने चाहिए वो सब करता था। चोरी आदि, डकैती आदि, वैश्यावृत्ति, यही सारा कार्य था। जाकर 5 वैश्याओं से विवाह कर लिया। ये 5 वैश्याएं हमारे भी पीछे लगी हुई है, सबके काम क्रोध मोह लग, ये इसी तरह सबके पीछे। इसने विवाह कर लिया। कुछ समय हुआ, राजकोष से कोई धन चुराया उसने, गोकर्ण ने, अपने जो आत्मदेव ये धुंधकारी है, इसने कुछ धन चुराया। धन चुराने के बाद पत्नियों को लगा ये तो हमारे साथ कोई समस्या हो जाएगी, इसके चक्कर में हम भी भोग करते हैं इस चोरी के, इस डकैती के धन का, तो हमें भी कोई इसके लिए अपराध की सज़ा मिल न जाए। तो वो उन्होंने धुंधकारी को एक कुएं में बंद किया और कुएं में आग लगाकर धुंधकारी वहाँ पर जला दिया। स्वयं वैश्या आगे निकल गई कि हमारा पति परदेश कमाने चला गया, ये सब यहाँ से निकल गई आगे। अब दूसरी ओर जो पुत्र गाय ने खाया था वो ऋषियों के तेज से प्राप्त पुत्र था, साधारण नहीं था। वो गाय के पेट से हुआ, परंतु कान उसके गाय जैसे हो गए, नाम होगा गोकर्ण। अब ये गोकर्ण समय अनुसार, पिताजी माताजी तंग रहती थी धुंधकारी से, वो पहले ही चले गए थे। उनको तो पहले ही उन्होंने मुक्त कर दिया था कि पिताजी आप जाइए, भागवत का पाठ सब 10वें स्कंद का कीजिए, अपना जीवन सफल कीजिए। पिताजी पहले ही चले गए थे, माँ तो पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी और ये धुंधकारी भी मर चुका था भाई। अब ये तो पता चला सब कुछ समय बाद आया कि मेरे तो इस तरह सब परिवार समाप्त हो चुका है। अपने भाई का तर्पण गया में कर आए धुंधकारी में, वापस आए बैठे। अभी गोकर्ण जी देखे कभी सांप है, ऊपर जाकर हाथी बन जा रहा है, हाथी कभी नीचे आकर कुत्ता बन रहा है, कभी साइड में बकरी बन जा रहा है। ये पूछा कौन हो?
कहता है भाई भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे मैं तुम्हारा गया में अभी तर्पण कर कर आया हूँ। तो कह रहा भैया मेरे जैसा पापी गया में तर जाए ये संभव नहीं है, ये मेरे जैसा पापी कोई गया में तर जाए ये संभव नहीं है। अब गोकर्ण जी ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी ने प्रार्थना की भगवान सूर्य से। सूर्य नारायण ने कहा कि आप भागवत का पाठ कीजिए गोकर्ण, साप्ताहिक भागवत का इनका पाठ कीजिए, 7 डंडे लगाइए बांस के और इस तरह से कीजिए। ये जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना होता है ये सूर्य नारायण के पास जाते हैं। हनुमान जी को ज्ञान जब प्राप्त करना था तो ये सूर्य नारायण के पास गए और हनुमान जी कहते हैं सूर्य नारायण से मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। सूर्य नारायण कहते हैं मेरे इस रथ पर 70,000 वालकल्य ऋषि एक समय पर चलते हुए मेरा गुणगान करते हुए चलते हैं, यहाँ तत्काल में भी सीट उपलब्ध नहीं है। तो कहा क्या करें। तो हनुमान जी कहते हैं मैं आगे आगे चलकर ज्ञान प्राप्त करूंगा। सूर्य नारायण कहते हैं गुरु को पीठ दिखाकर ज्ञान प्राप्त करोगे। हनुमान जी कहते हैं नहीं मैं उल्टे पांव चलकर ज्ञान प्राप्त करूंगा। पूरे 1 साल पर्यंत हनुमान जी उल्टे पांव दौड़े और ज्ञान प्राप्त किया है। ये सूर्य नारायण से ज्ञान प्राप्त कर और फिर गुरु दक्षिणा में ये वचन देकर आए। सूर्य नारायण ने कहा है मेरा पुत्र सुग्रीव है उसका साथ कभी मत छोड़ना हनुमान। तो हनुमान जी ने कभी सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। तो यहाँ से गोकर्ण ने ये विचार किया, कथा की, 7 डंडे लगाए बांस के। एक दिन पहला गिरा, दूसरे दिन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां वैकुंठ का विमान आ गया नीचे और गोकर्ण को धुंधकारी को ले जाने लगा। भाई ने कहा रुको कहाँ ले जा रहे हो। अरे कथा तो सबने सुनी है, ये अकेले खाली इसने सुनी, धुंधकारी ने थोड़ी सुनी है, कथा तो सबने सुनी है यहाँ बैठे हुए। कह रहे नहीं इन्होंने उस तीव्रता से इस कथा को नहीं सुना है जैसा धुंधकारी ने अपने उद्धार के लिए सुना है। एक कथावाचक थे, बहुत सी कथाएं कर कर वैकुंठ चले गए ऊपर। 6 दरवाजे पार कर दिए, वैकुंठ के 7वें दरवाजे पर द्वारपालों ने रोक दिया, कहा कि आप जा नहीं सकते अंदर। कहता मैंने सारा जीवन भागवत की कथाएं की है, लोगों को भगवान की कथाएं सुनाई है, श्रवण सुनाया है, कीर्तन सुनाया है, तो आप मेरा क्यों अधिकारी नहीं हूं मैं इसमें जाने का। कह रहा नहीं इसमें लिखा हुआ है कि आप अंदर बैठ गए। वो इतनी देर में एक और व्यक्ति आया, बहुत ऐसा बाल बिखरे हुए, आधे कपड़े झूलते हुए, और सीधा गया, दरवाजे कैसे खुले वैकुंठ के और सीधा चला गया। ये खड़ा हुआ अन्याय है ये। अरे मैंने सारा जीवन भागवत की कथा की है, मैं भागवत में वैकुंठ में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। ये भागवत ये जिस हाल में ये गया है ये भागवत में ये वैकुंठ में जाने का अधिकारी हो सकता है। रोडवेज का ड्राइवर था, ये बस जब चलाता था तो इतनी रफ बस चलाता था कि जो भी सफर करता था वो यही कहते हुए निकलता था हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अरे महाराज तेरी कथा में सब सोने आते थे। तो जिस तीव्रता से कथा सुनी है, भगवान के नाम की जो कथा सुनी है वो आपको सुननी है। तो जो तीव्रता से धुंधकारी ने कथा सुनी है ऐसी दूसरों ने नहीं सुनी। तो फिर दोबारा आयोजन किया, फिर साप्ताहिक भागवत करी गोकर्ण ने, और सारे लोगों को वैकुंठ के विमानों में बिठाकर गोकर्ण ने उद्धार किया। तो इस प्रकार ये 2 कथाओं का भागवत की का वर्णन आता है। अब सुनाएंगे गोवर्धन की तलहटी में, और फिर कौशिकी संहिता की एक छोटी सी कथा है जिसका वर्णन आता है। फिर भागवत का पहला स्कंद प्रारंभ होता है। पहले स्कंद के जो अंतर्गत 19 अध्याय हैं पहले स्कंद में श्रीमद् भागवत के में, और ये भागवत का अधिकारी स्कंद है। पहले 3 अध्यायों में सनकादि ऋषियों के प्रश्न हैं 6, उनके उत्तर हैं, और फिर दोबारा आगे के 3 अध्यायों में पूछ लेते हैं सनकादि ऋषियों से, सनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से, कि ये भागवत कब कहाँ और किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। और सुखदेव गोस्वामी, अरे वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, तत्व ज्ञानी थे, सदैव ब्रह्म आनंद में लीन रहते थे, निवृत्त तृष्णीय उपगीय मानाए, कि ऐसा सुखदेव गोस्वामी ऐसे जो एक स्थान पर गोध्वन से अधिक 7 मिनट तक समय तक रुकते नहीं थे एक स्थान पर, उन्होंने कैसे एक स्थान पर बैठकर 18,000 श्लोकों का भागवत का अध्ययन कर लिया। और फिर परीक्षित महाराज एक सप्तद्वीपवती इस पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने क्यों गंगा जी के तट पर जाकर 7 दिनों तक अन्न और जल का त्याग कर कर इस भागवत का पाठ जो है अध्ययन किया। तो इसके उत्तर में फिर आगे जो है ये चलेंगे कि भागवत कब कहाँ कैसे प्रकट हुई, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को कैसे सुना, और फिर परीक्षित महाराज का जो वर्णन है वो आएगा। आगे के 12 अध्यायों में परीक्षित महाराज के कुल का वर्णन है, जिसमें परीक्षित महाराज के कुल के वर्ण के अंतर्गत पहले
द्रौपदी की प्रार्थनाएं हैं, 3 मातृ कुलों का वर्णन है जिसमें द्रौपदी माता की जो है प्रार्थनाएं हैं, और उसके बाद उत्तरा की प्रार्थनाएं हैं, कुंती माता की प्रार्थनाएं, फिर 3 पितृ कुलों का वर्णन आएगा जिसके अंतर्गत भीष्म पितामह की सदगति का वर्णन है, फिर विदुर जी की भी सदगति है, धृतराष्ट्र की भी सदगति है, पांडवों की भी सदगति है। उसके बाद आगे फिर परीक्षित महाराज किस तरह से आगे जाएंगे, पहले उनको राज शासन देकर जो है या ये पांडव चले जाएंगे, फिर कैसे परीक्षित महाराज पहले जाएंगे दिग्विजय कर कर पूरे इस भारतवर्ष पर घूमकर दिग्विजय का वर्णन आता है, और दिग्विजय के वर्णन के बाद फिर आगे इसमें वर्णन आएगा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज दोबारा गए और सम्यक ऋषि के बेटे श्रृंगी से उनको कैसे श्राप मिला। इसका जो वर्णन है ये ऐसे आएगा। ऐसे 19वें अध्याय तक श्राप प्राप्त होगा, ऋषियों से भरी सभा में परीक्षित महाराज जाकर बैठ जाएंगे। यहाँ आकर जो है पहला स्कंद हमारा पूर्णाहुति पर पहुंच जाता है। फिर दूसरा स्कंद प्रारंभ होगा। परितम नृपा, अरे अद्भुत राजा, आप ऐसे अद्भुत राजा हैं, मृत्यु सर पर बैठी हुई है तब भी दूसरों के कल्याण का सोच रहे हैं आप, कैसे अद्भुत राजा है। और 4 अध्यायों तक सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण ही करना भूल जाएंगे भागवत का। तो इस प्रकार ये पहला स्कंद जो है इस तरह से आगे चलेगा। तो हमने भागवत के महात्म्य की कथाओं का वर्णन श्रवण किया। हम कहने वाले हैं, बोलना है, सुनना बहुत अधिक मुश्किल काम है। इतने आप मेरे ख्याल से 1000 के करीब लोग बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं। बड़ा अद्भुत आप लोगों का इन प्रभु जी ने, जो राधापति प्रभु जी ने जैसे आप लोगों को अपने अगाध प्रेम से जीत रखा है, ये अद्भुत इनका हृदय कौशल है, बहुत बड़ा हृदय, इनका विशाल हृदय है प्रभु। तो मैं यहाँ समय के अनुसार वाणी को यहीं विराम देता हूँ। 8:30 बज चुके हैं और आप सबका धन्यवाद, सारे वरिष्ठ भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। कुछ आप कीर्तन कीजिए और भागवत की आरती करेंगे, उसमें आप सब आनंद लीजिए भागवत की आरती का, भगवान की का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा परम सौभाग्य है। जैसे प्रभु जी बताया, हिज गेस्ट सर्वभौम प्रभु ने, ये कलयुग का समय है और कलयुग के समय में, इस समय में भागवत का श्रवण हो जाना बहुत बड़ी बात है। हमको वैष्णवों के मुख्य साधु बोले कि साधु कौन है और साधु की सेवा कैसे होती है। साधु की सेवा होती है कि हम साधु के मुख से निकले हुए वचनों को अपने हृदय में धारण करें, जीवन में पालन करें। यहाँ हमारे प्रभु जी यहाँ बोलते हैं कि हम कथा में आते हैं तो अपना समय देते हैं, हम अपना समय देते हैं। समय बहुत मूल्यवान है। बोलते एक क्षण भी मृत्यु आने से एक क्षण, लाखों करोड़ों अरबों रुपए देने से भी एक क्षण नहीं मिलेगा। इतना मूल्यवान है समय। आपने इतना समय दिया तो आपको कुछ लेके जाना चाहिए। वो क्या लेके जाना है? जो प्रभु जी के मुख से, इनके पिताजी के मुख से हमने कथा सुनी है, उसका जो रहस्य, भगवान की भक्ति का रहस्य बताया है, उसको हृदय में धारण करके लेके जाइए, उसको जीवन में पालन कीजिए। कथा सुनने का लाभ है, लेकिन कथा सुनने का वास्तविक लाभ है कि हम उसको जीवन में पालन कर पाए। बोलते हैं ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का वास्तविक जब हम उसको विज्ञान बनाएंगे, अपने आचरण में लेंगे, तो वो विज्ञान होगा, तब हम भक्त बनेंगे। तब जो प्रभु जी बताए हैं कि कैसे हमारे कलमश दूर होंगे, कैसे हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण से होंगे, कैसे हम सतोगुण में जाके भगवान की भक्ति का अनुभूति होगी। वो सब करते करते क्या होगा? तो बद कृष्ण प्रेम भाव और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। वो होगा कैसे? हम साधु के मुख से जब श्रवण करेंगे, उस श्रवण को अपने हृदय में धारण करेंगे। हम लोग जो हमारा इस्कॉन का, मेरे प्रभु का, तो कैसे हम धन्यवाद देते हैं? या तो सब इस्कॉन से नहीं है, या इस्कॉन को जानते नहीं है, या कथा समझ नहीं आई है, या पसंद नहीं आई है। कैसे करेंगे? हरि बोल, हरि बोल,
हरी बोल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कल का अनाउंसमेंट करता देता हूँ। कल सुबह 6:30 बजे कीर्तन होगा, 6:30 से 7 बजे, और 7 बजे हम फिर से पुनः परम पूज्य श्री श्री सर्वभौम प्रभु जी के मुख से हम श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करेंगे, और 9:30 बजे तक उनके मुख से कथा स्वादन करेंगे, और 9:30 बजे फिर हम प्रसाद होगा, और संध्या के समय 5:30 से 6 बजे तक कीर्तन होगा, 6 बजे से 8:30 बजे तक कथा का श्रवण करेंगे। ये कल का शेड्यूल रहेगा। और आज प्रभु जी मेरे को बोले कि आज 25 दिसंबर है, जैसे हमारे प्रिय हिज ग्रेस ईशदेव प्रभु ने अनाउंसमेंट किया रास्ते में कि आज एक भक्त का जन्मदिन है। आज के दिन एक भक्त पैदा हुए थे। कौन थे वो? जीसस भक्त पैदा हुए थे। आज भक्त के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भागवत आज शुरू हुआ। ये बहुत अच्छा दिन है, और हम लोग इनको श्रीमुख से सुने कि इतना बड़ा उत्तम दिन में हुआ आज, लेकिन छुट्टी है। आज सबको ऑफिस में, बिजनेस में, स्कूल में छुट्टी है। तो कथा के प्रति श्रद्धा, भाव, प्रेम, इतनी सुंदर कथा प्रभु ने की, तो कल भी उपस्थित होइएगा। और जिसको अच्छा लगा, जैसे बोलते हैं कि जब फूल खिलता है उसमें खुशबू आती है, तो पूरे वन में उसकी खुशबू फैल जाती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो पूरे हावड़ा में इसकी खुशबू फैलाइए, ताकि सब लोग इसका आस्वादन कर सकें। तो हम लोग एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का और सर्वभौम प्रभु का। एक छोटा सा हम लोग धन्यवाद देंगे हमारे जो इस प्रोग्राम में बहुत सहयोग किया, जिन्होंने हम गुप्ता फैमिली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यजमान, सहयोगी यजमान है गुप्ता फैमिली और करनानी फैमिली, तो प्लीज आगे आएंगे। तो श्रीमद् भागवत भी है, भक्त भी है, तो उनसे आशीर्वाद लेंगे। और प्रभु जी अभी आरती होगा, तो प्रभु आरती तो दोनों फैमिलीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सामने आ जाएंगे। प्लीज साथ ही आ जाइए प्लीज, दोनों फैमिलीज, करनानी फैमिलीज एंड गुप्ता फैमिलीज, प्लीज जल्दी आइए प्लीज। अभी भागवतम का आरती होगा, और हमारे जो यजमान हैं उनसे प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवतम का आरती करेंगे, और भागवत से और भक्त से आशीर्वाद लेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत जी की आरती होगी। कृपया सब लोग खड़े हो जाइए। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की,
शाश्वत सकल सुखकारिणी सुम्योषधि हरि चरित गान की। हाथेर ताली देवो। आरती अति पावन पुराण की। हाथेर ताली देवो। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी विवेक विकास भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। हाथेर ताली देवो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए 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 बोलिए। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम।
जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए 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 बोलिए। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। हाथे ताली देव ताली देव। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरे कृष्ण महामंत्र की, हरि नाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु की, हिज ग्रेस धर्म प्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। निताय गौर प्रेमानंदे। जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो श्री वृंदावन दास प्रभु की। हरे कृष्णा। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, प्लीज सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। थोड़ा सा हमारे पास कोई स्पेस की कमी है, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कि धीरे पहले बुजुर्गों को दे दीजिए। हाँ तो हाँ तो लेफ्ट में जिनके पास बैच हैं वो लेफ्ट में वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रसाद सबके लिए रेडी है। तो थोड़ा धीरे धीरे प्रसाद लेंगे, अपना प्रसाद को लेके आप वापस वहाँ चेयर पे बैठ के प्रसाद लेंगे। प्लीज सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। अब ध्यान रखें क्योंकि थोड़ी सी आप जानते हैं स्थान कम है, भक्त की काफ़ी मात्रा में पधारे हुए हैं। थोड़ी समय लगेगा लेकिन सभी के लिए प्रसाद है। धैर्य रखें और सिस्टमेटिकली जाएं। हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि मैं पहले हूं, तो फिर कोई पहले नहीं ले पाएगा, है ना। कोई ना कोई तो आगे लेगा, कोई पीछे लेगा। तो प्रेम से सेवाकारी भक्त तैयार हैं? जो सेवाकारी भक्त हैं आप तो रेडी हैं प्रसाद सेवा के लिए? काउंटर से रेडी, ओके। तो प्रारंभ करें। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवदांगराजान विश्वास नैव जायते शरीरा अविद्या जा जड़ेन्द्रिय तह का जीव फले विषय सागरे तार मध्य जिहा अति लोभ माया सुदुर्मति ताक जता कठिन संसारी कृष्ण बड़ दयामय करीवारे जिहा जाय स्वप्रसाद न दिलोभा शय्यनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गा प्रेमेरा को श्री चैतन्यताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी भगवत महाप्रसाद की, शील प्रभुपाद की, गौर ही प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। पुनः धन्यवाद आप लोग की संध्याकालीन कथा की सत्र में उपस्थित के लिए, और आशा करते हैं कल सुबह आप लोग पुनः आएंगे, कथा श्रवण करना है। हरि बोल।
हिज गेज इष्टदेव प्रभु की जय। प्रभु जी धन्यवाद।